अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम स्टॉप वॉच बनाने वाले हैं। स्टॉप वॉच कैसे बनानी है? सबसे पहले उसके लिए हमने HTML यूज़ करनी है और CSS। किस चीज़ के लिए? उसका जो हमारे पास स्केच है वो बनाने के लिए। तो वो उम्मीद है आप सब लोग इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे। ठीक है, इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे और ये बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने समझाई हुई हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है, प्रोग्राम पे आ जाते हैं। बॉडी में एक मेन डिव बनाया है और उस डिव के अंदर मैंने क्या किया है उस डिव के अंदर मैंने सारा काम किया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उस डिव के अंदर मैंने क्या किया है। मैं आपको यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ। डिव के अंदर एक और डिव बनाया है जिसमें 3 हेडिंग्स दी हैं और उसके आगे क्या है, 3 बटन क्रिएट कर दिए। अब इसको लाइव देखते हैं। ये मेरे पास स्ट्रक्चर है। ये मैंने एक स्टॉप वॉच बनाई है जिसको कोई फंक्शनैलिटी नहीं दी। ठीक है, अब हमने इसको फंक्शनैलिटी देनी है। इसको फंक्शनैलिटी देने से पहले अगेन मैं आपको एक बार प्रोग्राम दिखा देता हूँ कि मैंने एक डिव बनाया है। उस डिव के अंदर सारा काम किया है। उसमें 3 हेडिंग्स बनाई हैं, H1 H1 H1, सबको 0 0 डिनोट किया है और उन हेडिंग्स को क्या है, क्लास देकर स्टाइल दिया है CSS में। ठीक है, और ये HTML और CSS ये आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो पहले मेरे लेक्चर्स देख लें। अब हमने ये 3 बटन भी क्रिएट कर लिए, स्टार्ट, पॉज और क्लियर की। अब हमने क्या है, इनको फंक्शनैलिटी देनी है यूजिंग जावास्क्रिप्ट। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये फंक्शनैलिटी देने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे 2 चीज़ों का समझना ज़रूरी है। हमारे पास 2 फंक्शन हैं, उन फंक्शंस को समझना ज़रूरी है। ठीक है, वो फंक्शन क्या काम करते हैं? एक फंक्शन है वो हमारे पास नंबर्स जनरेट करके देता है, 0 1 से स्टार्ट करता है और ग्रेजुअली आगे नंबर स्टार्ट करता है। वो हमारे पास है सेट इंटरवल। सेट इंटरवल ये हमारे पास फंक्शन है सेट इंटरवल। इसमें हमने 2 वैल्यूज़ देनी होती हैं। ठीक है, पहली वैल्यू हम एक फंक्शन देते हैं। ठीक है, फंक्शन का नाम मैं दे देता हूँ स्टार्ट। फंक्शन का नेम दे दिया। और दूसरी चीज़ होती है कि वो वैल्यू कितने टाइम बाद चलनी चाहिए, रिपीट होना चाहिए वही फंक्शन। ठीक है, और ये वैल्यू होती है मिली सेकेंड में। ये में 1000 मिली सेकेंड दी है तो वो 1 सेकेंड बाद क्या है, चल जाएगा। और ये फंक्शन का नेम है तो हमें यहाँ पे फंक्शन भी तो क्रिएट करना होगा। तो फंक्शन क्रिएट करेंगे हम और उस फंक्शन क्रिएट करने के बाद क्या है, उसको चलाएंगे हम। फंक्शन में यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ फंक्शन। उसका नेम मैंने जैसा कि पहले से रख दिया है स्टार्ट। अब स्टार्ट के अंदर मुझे कोई ना कोई वैल्यू देनी होगी जिसकी बिहाफ पे ये फंक्शन चलना चाहिए। मैं करता हूँ यहाँ पे मैं देता हूँ मैं यहाँ पे कंसोल करवा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ। मैं इसको कह देता हूँ वर्किंग। ठीक है, कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा ये हम चेक करते हैं। यहाँ पे कंसोल खोल लिया, इंस्पेक्ट में आए, कंसोल खोला तो ये देखें वर्किंग, ये बार बार लिखा जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। अब अगर हमने इससे कोई गिनती लिखवानी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल a इज इक्वल टू 0 मैंने लिखा और मैं इसको कह दिया a प्लस प्लस, और मैं इसको कंसोल करवा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग a। अब हमारे पास क्या शो होना चाहिए, ये देखें 1 1 1 1। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वो a प्लस प्लस की बजाय a की वैल्यू a जो डिफाइन किया हुआ है उसी को ही चलाए जा रहा है। ठीक है, ये इस तरह है।
लेकिन हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह प्रिंट करवानी है। तो वो हम कैसे करवाएंगे, यहाँ फंक्शन इससे बाहर लिख देते हैं वेरिएबल var a और इसको एज इट इज छोड़ दिया। अब देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, नैन, ठीक है, उसको वो वैल्यू नहीं मिल रही। अब ये वैल्यू ये था एक समझाने के लिए चीज़ थी जो कि मैंने आपको बता दिया कि ये काम कैसे करता है। अब दूसरी चीज़ है हमारे पास सेट टाइम आउट, ये भी एक फंक्शन है। एक मिनट, कंट्रोल जी मैं कर देता हूँ। ये भी एक फंक्शन है जो कि हमारे पास चलता है। मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग में कर देता हूँ ए, कि हमारे पास सिर्फ ए प्रिंट होना चाहिए। तो ये देखें ए प्रिंट हो रहा है। एक और फंक्शन है हमारे पास जिसको हम कहते हैं सेट टाइम आउट, ठीक है। वो क्या करता है, वो एक बार चलता है, ठीक है। हमारे दिए गए टाइम के बाद मैं इसको कर देता हूँ 6000, तो ये 6 सेकंड के बाद चलेगा और बस एक बार ही चलेगा, ठीक है। देखो 6 सेकंड के बाद उसने एक बार ए प्रिंट कर दिया, ये बार बार नहीं चलेगा। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे, इनकी फंक्शनैलिटी को हमने समझा है, ठीक है। इनकी फंक्शनैलिटी को हमने समझा है। अब हम ये प्रॉपर इनको वर्क देने जा रहे हैं बटन के हिसाब से। बटन में हम क्या है लगाएंगे इसको बटन पे और इससे काम लेंगे, ठीक है। अब ये मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। सबसे पहले हमने जो बटन है इसको कोई ना कोई आईडी देनी है। मैंने इस बटन को ये मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास मिनट है, ठीक है। इसको आईडी मैंने दे दी मिन, ठीक है, ये मिनट है। और इसको मैं आईडी दे दी सेकंड, और इसको मैंने आईडी दे दी मिली सेकेंड, ठीक है। ये मैंने 3 आईडीज दे दी हैं। अब मैंने इनको गेट करना है, कहाँ पे गेट करना है, इनको जावास्क्रिप्ट में गेट करना है और देन वहाँ पे उसको क्या है फंक्शनैलिटी देनी है, फंक्शनैलिटी देनी है। ये आईडीज दे दी हैं। अब आईडीज को मैंने क्या करना है, गेट करना है। तो app.js में आए, यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ऑन क्लिक लगाना है, ठीक है। ऑन क्लिक लगाएंगे, कोई ना कोई फंक्शन होगा जो हमारे पास इस चीज़ को स्टार्ट करवाएगा, ठीक है, कि हमारे पास ये फंक्शन चल जाना चाहिए। जब हम ये स्टार्ट का बटन प्रेस करें तो ये हमारे पास मिली सेकेंड्स क्या है चल जाने चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने इन 3 हेडिंग्स को क्या करना है, गेट करना है जावास्क्रिप्ट में, मिनट, सेकंड और मिली सेकंड को। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ। वेरिएबल मैं इसको कहता हूँ ये मिनट हेडिंग है, और इसमें मैंने क्या गेट करना है, जहाँ पे मिनट मैंने आईडी दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे मिनट मैंने आईडी दी हुई है H1, ठीक है, ये गेट करना है मैंने। मैं इसको करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे आईडी दे देनी है। आईडी मेरे पास है मिनट, सेम प्रोसेस है। मैं इसको कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ सेकंड, सेकंड की हेडिंग, ठीक है। और इसकी आईडी हमारे पास क्या है, सेकंड है हमारे पास। और थर्ड की आईडी हमारे पास है मिली सेकेंड, और इसको मैं कह देता हूँ ये क्या कौन सी हेडिंग है, मिली सेकेंड हेडिंग। ये मैंने 3 वेरिएबल गेट कर लिए हैं। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये 3 गेट कर लिए।
अब उनकी इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे वेरिएबल, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में भी हमने कोई ना कोई उसको वैल्यू देनी होती है। ठीक है, सबसे पहले मैं देता हूँ मिली सेकेंड को हमने रन करवाना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? 0 से। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया मिली सेकेंड इज इक्वल टू 0, और वेरिएबल और बना देते हैं सेकेंड इज इक्वल टू 0, और एक और वेरिएबल बना लेते हैं मिनट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जब हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इनकी वैल्यू क्या है? 0 से स्टार्ट होनी चाहिए। अब मैं एक फंक्शन बना लेता हूं। ठीक है, फंक्शन को मैं नेम दे देता हूं स्टार्ट का। ठीक है, strt मैंने ऐसे ही, ठीक है, ये एक नेम दे दिया। अपनी मर्जी से हम कोई भी नेम दे सकते हैं। अब ये नेम दे दिया। अब इसमें हमने क्या करवाना है? मिली सेकेंड सबसे पहले हमने लेना है मिली सेकेंड प्लस प्लस। ठीक है, मिली सेकेंड प्लस प्लस ये हमारे पास क्या करेगा? मिली सेकेंड की वैल्यू यहाँ से उठाई। ठीक है, हमने मिली सेकेंड की वैल्यू को क्या है 0 पहले डिक्लेयर किया हुआ है, वो इसको क्या कर देगा? मिली सेकेंड प्लस प्लस उसकी वैल्यू में क्या है? इजाफा करता जाएगा 0 1 2 3 4 5। अब हमने इसके साथ उस पे लगानी है इनर HTML। वो इनर HTML क्या करेगा हमारे पास? मिली सेकेंड डॉट इनर HTML, ये हमारे पास क्या करेगा? ये जो हमने यहाँ पे मिली सेकेंड नहीं बल्कि उसकी जो आईडी गेट की हुई है वो मिनट की आईडी, जो मिली सेकेंड की आईडी है वो हमारे पास क्या है? मिली सेकेंड हेडिंग है, हमने वो गेट की हुई है। वहाँ पे ये फंक्शनैलिटी देनी है, उसको क्या करना है? उसको रिप्लेस कर देना है इज इक्वल टू मिली सेकेंड के। ठीक है, मिली सेकेंड यहाँ पे चेंज हो रहे हैं और उसको हमने क्या कर दिया है? रिप्लेस कर दिया है किस चीज़ के साथ? मिली सेकेंड। जो हमारे पास जब हम सेट इंटरवल का फंक्शन यूज़ करेंगे, उसको चलाएंगे तो वो हमारे पास चलेगी। अब यहाँ पे मुझे सेट इंटरवल के लिए मैं क्या है एक फंक्शन बना देता हूँ जो हमारे पास इस चीज़ को चलाएगा। मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। फंक्शन को कोई ना कोई नाम दे देते हैं। ठीक है, str मैंने नेम दे दिया। ठीक है, ये भी स्टार्ट के हवाले से ही आएगा। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको सेट इंटरवल। सेट इंटरवल में पहली चीज़ हमने क्या देनी होती है? सेट इंटरवल में पहली चीज़ जो हमने देनी होती है वो एक फंक्शन का नेम देना होता है। फंक्शन का नेम कौन सा है? ऊपर हमने डिफाइन करवाया हुआ है strt ये दे दिया। और दूसरी चीज़ है वो कितनी देर बाद चलना चाहिए, मैं इसको कह देता हूँ 1। ठीक है, मैं इसको 1 कह दिया और मैं इसको 1 कह दिया। अब फंक्शन हमें कोई भी हो, फंक्शन को कॉल किए बगैर फंक्शन नहीं चलता। ठीक है, तो मैं फंक्शन को कॉल भी कर लेता हूँ और मैं इसको कंसोल करवा देता हूँ। पहले इसको एक वेरिएबल में रख लेते हैं, वेरिएबल b इज इक्वल टू, मैं इसको b कह दिया। ठीक है, कोई भी नेम रख सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग, क्या कंसोल करवाना है हमें? b को हम कंसोल करवा रहे हैं और फंक्शन को कॉल करना है str। ये हमने फंक्शन कॉल कर दिया। अब हम कंसोल चेक करते हैं। ये देखें कंसोल, ये यहाँ पे वैल्यू कंसोल के बजाय यहाँ पे ही चल रही है। ठीक है, क्योंकि हमने पूरी फंक्शनैलिटी उसको दे चुके हैं। तो ये वैल्यू यहाँ पे चल रही है मिली सेकेंड के हिसाब से। ठीक है, मैं इसको अगेन रीस्टार्ट करता हूँ, कंसोल ख़त्म कर देते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे मिली सेकेंड की हेडिंग में हमारे पास क्या है? ये बार बार चले जा रहे हैं, बार बार चले जा रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको क्या फंक्शनैलिटी दी है। सबसे पहले मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ,
सबसे पहले हमने मिली सेकेंड की हेडिंग जो है उसको जावास्क्रिप्ट में गेट किया है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसकी आईडी से गेट कर लिया है और जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिनोट किया है कि मिली सेकेंड इज इक्वल टू 0 है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन इस फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। जब ये str का फंक्शन चलेगा इसके अंदर सेट इंटरवल है, सेट इंटरवल खुद ब खुद strt वाले फंक्शन को चला देगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने उसी ऊपर वाले फंक्शन का नेम दिया हुआ है। जब ये सेट इंटरवल चलेगा तो क्या होगा, मिली सेकेंड प्लस प्लस, तो मिली सेकेंड की वैल्यू क्या है, उसमें एक का इजाफा होता जाएगा और उसके साथ हमने क्या किया है, मिली सेकेंड हेडिंग डॉट इनर HTML, जो हमने मिली सेकेंड हेडिंग है उसको गेट किया हुआ है, उस पे इनर HTML लगा दी है। इनर HTML क्या करती है, हम यूजिंग जावास्क्रिप्ट उसको HTML राइट कर रहे होते हैं, ठीक है, और उसको वैल्यू क्या दे दी है, मिली सेकेंड की। अब मिली सेकेंड की वैल्यू तो बार बार चेंज हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पे ये वैल्यू भी बार बार चेंज हो रही है। अब इसके साथ ही हमने कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या लगानी है कि अगर हमारे पास मिली सेकेंड, हमारे पास यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, एक कितने मिली सेकेंड हो जाएं तो हमारे पास क्या है, 1 सेकेंड बनता है। तो 1000 मिली सेकेंड हो जाएं तो ये यहाँ पे एक वैल्यू आ जानी चाहिए। जब ये 60 मिनट हो जाएं 60 सेकेंड हो जाएं तो हमारे पास क्या है, मिनट चल जाने चाहिए। तो ये चीज़ अब हम करने वाले हैं, ये चीज़ हमने गेट की हुई है ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, सेकंड हेडिंग भी की हुई है और जो हमारे पास है मिनट हेडिंग वो भी हमने की हुई है। अब यहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे, ये फंक्शन को मैं ख़त्म कर देता हूँ और इस फंक्शन को मैं स्टार्ट के बटन पे लगा देता हूँ, ठीक है, फंक्शन जो यहाँ पे स्टार्ट का बटन है इस पे मैं लगा देता हूँ ऑन क्लिक, ऑन क्लिक str। अब ये फंक्शन हमारा ऑन क्लिक पे कॉल हो गई है, जैसे ही हम स्टार्ट प्रेस करेंगे तो ये चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं इसको ये फंक्शनैलिटी एक दे दी हमने, क्या है, स्टार्ट बटन वाली। अब स्टार्ट बटन से हमारा काम, स्टार्ट बटन का यहाँ पे कंप्लीट अभी हुआ नहीं है लेकिन काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है, जो स्टार्ट करने के लिए हमारे पास काफ़ी है। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाने वाला हूँ, कंसोल ख़त्म करवा देते हैं क्योंकि हमें कंसोल नहीं चाहिए। मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे कंडीशन लगानी है, क्यों, क्योंकि सेट इंटरवल तो हमें एक बार ही कॉल करना है, सेट इंटरवल के अंदर ये पूरा फंक्शन कॉल हो रहा है strt, ये फंक्शन पूरा चलना है सेट इन, जब हम सेट इंटरवल वाला स्टार्ट वाला बटन प्रेस करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ, इफ मिली सेकेंड हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए किस चीज़ के, 1000 के। जब वो 1000 हो जाएं तो हमें हमारे पास कौन सी कंडीशन चल जानी चाहिए, हम यहाँ पे उसको क्योंकि जब भी हम कोई कंडीशन लगाते हैं तो यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू देते हैं। मैं यहाँ पे देता हूँ सेकेंड प्लस प्लस, तो जब हमारे पास मिली सेकेंड 1000 को पहुँच जाएं तो हमारे पास सेकेंड की वैल्यू में इजाफा हो जाए, ठीक है, हर 1000 सेकेंड पे हमारे पास क्या है, मिली सेकेंड में इजाफा होना चाहिए। अब मैं करता हूँ जो सेकेंड वाली है आईडी हमने गेट की हुई है, उसको सेकेंड h में हमने क्या है गेट किया था। अब उसकी वैल्यू पे हम क्या है, इनर HTML लगाएंगे, डॉट इनर HTML। अब उस पे इनर HTML लगाना है और उसको किस चीज़ के इक्वल कर देना है, इज इक्वल टू सेकेंड, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये उसको सेकेंड के इक्वल कर देगा। अब इसको चला के देखते हैं, ठीक है, ये हमारे पास जैसे ही ये चल रहे हैं तो ये इन्होंने भी स्पीड लगा दी है। अब हमने इस चीज़ को भी कंट्रोल करना है
कि ये जैसे हमारे पास ये 1000 से अबव हो तो यहाँ पे एक की इंक्रीमेंट आनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन लगा देंगे, साथ लिख देंगे, क्योंकि जब हमारे पास मिली सेकेंड 1000 से अबव होंगे तो ये वाली कंडीशन चल जानी है। जब ये कंडीशन चलनी है तो हम यहाँ पे मिली सेकेंड को क्या है उसको 0 कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, जैसे ही ये 1000 मिली सेकेंड होंगे तो सेकेंड की वैल्यू में 1 का इजाफा हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू में 1 का इजाफा हो जाएगा और इस इजाफे के साथ ये अगेन 0 से स्टार्ट हो जाएंगे। जब ये 1000 पे पहुंचेंगे इसकी वैल्यू में 1 का इजाफा हो जाएगा और ये अगेन 0 से स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये फंक्शनैलिटी हमने दी है। अब नेक्स्ट चीज़ है, हम अगेन इस चीज़ को देख रहे हैं, एल्स इफ, अगर हमारे पास, अब हमने कंडीशन कौन सी यूज करनी है, अगर मिनट हमारे पास किस चीज के इक्वल हो जाएं, अब हमने क्या है मिनट को सेकंड को देखना है। अगर सेकंड हमारे पास, सेकंड इज इक्वल टू 60, अगर सेकंड हमारे पास 60 हो जाए, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो हमारे पास कौन सी कंडीशन चलनी चाहिए। अब ये हम डिनोट इसको कह देते हैं कि हमारे पास, तब हमारे पास मिनट की वैल्यू में इजाफा होना चाहिए, पहली ये बात। दूसरा है मिनट की वैल्यू में हमने कोई चीज़ राइट भी तो करवानी है, मिनट एच ये हमने गेट की हुई है मिनट वाली आईडी, उसके साथ हमने इनर HTML लगा देनी है और उसको इक्वल कर देना है मिनट के, ठीक है। उसको इक्वल टू मिनट कर देंगे और उसके साथ इम्पॉर्टेंट बात, जैसा कि हमने यहाँ पे सेकंड को 0 किया था, जब नेक्स्ट में हमारे पास कोई चेंज आई है तो यहाँ पे सेम इसी प्रोसेस से हम यहाँ पे सेकंड को 0 कर देंगे, सेकंड इज इक्वल टू 0। जब ये कमांड चलेगी तो सेकंड इज इक्वल टू 0 भी होगा। अब इसको देख लेते हैं, ये हमारे पास काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये एक हो गया, ये 2 अब होने वाले हैं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा तेज़ कर देता हूँ। स्टार्ट का बटन ये एक ख़राबी है इसमें, ये एक ख़राबी है, ये मैं इसका इलाज भी बताता हूँ कि जब हम देखें स्टार्ट जैसे ही प्रेस किया ये 60 पे पहुँचेगा और इसकी वैल्यू में 1 का इजाफा हो जाएगा, ठीक है। ये 1000 से नहीं बढ़ रहे, ये 60 से नहीं बढ़ रहे, और ये हमारे पास क्या है, इनको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं कि ये जब 60 पे पहुँचें तो ये 0 हो जाने चाहिए, ठीक है। तो ये हमने स्टार्ट वाले बटन को सारी फंक्शनैलिटी दे दी है, ठीक है। जो भी हमने स्टार्ट वाले बटन को फंक्शनैलिटी देनी थी वो दे दी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको पॉज करवाना है, स्टॉप करवाना है। स्टॉप करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक और फंक्शन बनाना होगा। मैं यहाँ पे फंक्शन बना देता हूँ, नेम अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हैं, मैं इसको स्टॉप के नेम से रख देता हूँ फंक्शन, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या करेगा, स्टॉप करवाएगा। किस यहाँ पे फंक्शन में अब हमने सबसे पहले क्या करना है, फंक्शन तो स्टॉप डिक्लेयर कर दिया, अब इसमें एक वैल्यू देनी है क्लियर इंटरवल, ठीक है। ये क्या करेगा, ये उस जो वैल्यू है हमारे पास उसको क्लियर कर देगा, ठीक है, उसको स्टॉप करवा देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये देखें वेरिएबल बी में है सेट इंटरवल, अब हमने इसको रोकना है तो इसको रोकने के लिए क्लियर इंटरवल करना होगा, लेकिन जो बी वेरिएबल है वो हमारे पास फंक्शन के अंदर डिफाइंड है तो उसको हम किसी और फंक्शन में यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मुझे वेरिएबल बी को डिक्लेयर करवाना होगा, मैंने अब यहाँ पे वेरिएबल बी दे दिया है, तो अब मैं इसको कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अब अगर मैंने बी बाहर डिक्लेयर कर दिया इसके साथ वेरिएबल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बी
अब बी वैल्यू मैंने यहाँ पे फंक्शन को बी को स्टॉप करना है, तो मैं क्या करूँगा, क्लियर इंटरवल बी। ठीक है, मैं इस पे कर देता हूँ क्लियर, ये ऊपर ऊपर आ रहा है क्लियर इंटरवल बी। और ये वाला फंक्शन किस चीज़ पे हमने लगाना है, पॉज वाले बटन पे। मैं इस पे ऑन क्लिक लगा देता हूँ, ऑन क्लिक और स्टॉप। अब देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ आई है। ये देखें, इसने इसको क्या है, ब्रेक लगा दी है। ये अगेन जैसे ही हम जहाँ पे इसको चाहें ब्रेक लगाना चाहें, ये उसको क्या है, ब्रेक लगा देगा। क्लियर इंटरवल वाला फंक्शन हमारे पास क्या है, उस जो फंक्शन हमारे पास सेट इंटरवल वाला चल रहा होता है वो उसको वहीं स्टॉप कर देता है, क्लियर इंटरवल का फंक्शन। ठीक है, तो क्लियर इंटरवल फंक्शन ये अपनी मर्जी से फंक्शन नहीं दे सकते, क्लियर इंटरवल ही देना होगा। जो आगे वेरिएबल है वो आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। अब इसके साथ नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, अब हमने जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास बटन है, वो है क्लियर। जब हम इस क्लियर के फंक्शन को प्रेस करें तो हमारे पास यहाँ से सारा डाटा क्या है, क्लियर हो जाना चाहिए। ये चीज़ हमने देखनी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेता हूँ जिसको मैं क्लियर का नाम दे देता हूँ फंक्शन, और इसको मैं कर देता हूँ CLR। ठीक है, अपनी मर्जी से कोई भी फंक्शन रख सकते हैं। अब मैंने ये फंक्शन बना लिया है, अब इसमें मुझे वैल्यू देनी है कि जो हमारे पास है वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास सारी 0 0 हो जानी चाहिए। ठीक है, और हमारे पास प्रिंट में हमारे पास 0 0 आ जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ मिनट इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड इज इक्वल टू 0 और मिली सेकेंड इज इक्वल टू 0। जब ये फंक्शन चलेगा तो उनको कौन सी वैल्यू असाइन हो जाएगी, ये वाली वैल्यू असाइन हो जाएगी। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मिनट भी 0 हो जाएगा, सेकंड भी 0 हो जाएगा, मिली सेकेंड भी 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू यहाँ पे फंक्शन में 0 हुई है, हमने तो इसको इम्प्लीमेंट करना है HTML में। तो क्या करेंगे, हमने ऑलरेडी गेट किया हुआ है मिनट की हेडिंग को भी, मिनट हेडिंग इज इक्वल टू डॉट इनर HTML कर देंगे तो उस पर HTML अप्लाई हो जाएगी और उसको किस चीज़ के इक्वल कर देंगे, मिनट। अब इस फंक्शन में मिनट क्या है, 0 है। अब साथ में हमने सेकंड की हेडिंग को भी गेट किया हुआ है, सेकंड हेडिंग डॉट इनर HTML, उसको किस चीज़ के इक्वल कर देना है, उसको सेकंड के इक्वल कर देना है। और इसके साथ तीसरी चीज़ है मिली सेकेंड। मिली सेकेंड उसकी हेडिंग हमने गेट की हुई है, उस पर भी हम इनर HTML लगा देंगे और उसके लगाते ही क्या है, उसको मिली सेकेंड के इक्वल कर देना है। ये वैल्यूज़ हमने दे दी हैं। अब इसको क्लियर का फंक्शन यहाँ पे कॉल भी तो करना है, ऑन क्लिक और यहाँ पे CLR, ये फंक्शन कॉल हो गया। अब मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, ये फंक्शन स्टार्ट है। अब मैंने इसको रोक दिया। ठीक है, अगेन मैं स्टार्ट कर देता हूँ और मैं क्लियर पे क्लिक किया है लेकिन ये रुक नहीं रहा। ठीक है, ये क्लियर 0 0 तो हो जाता है लेकिन ये रुक नहीं रहा। अब मैं अगर ये स्टार्ट वाला बटन बार बार प्रेस करता हूँ तो हमारे पास पॉज और क्लियर भी नहीं हो रहा। ठीक, क्लियर हो रहा है, ठीक है, लेकिन पॉज नहीं हो रहा। तो अब मैंने क्या करना है, क्लियर जैसे ही मैं प्रेस करूं, मुझे तो यहाँ पे वैल्यू स्टैटिक चाहिए, रुकी हुई चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं जैसे ही मैं चाहता हूँ कि ये क्लियर वाला फंक्शन कॉल हो, इसके अंदर ही स्टॉप वाला फंक्शन भी चल जाए, तो मैं स्टॉप वाला फंक्शन कॉल कर लूँगा सिंपली।
तो अब ये वैल्यू स्टॉप भी हो जाएगी और क्लियर भी हो जाएगी। अब देखें, जैसे ही मैंने क्या है, इसमें अब दो वैल्यूज़ इकट्ठी चल रही हैं, ठीक है, दो वैल्यूज़ इकट्ठी चल रही हैं क्लियर के फंक्शन में। एक तो वो उनको 0 0 भी कर देता है और स्टॉप वाला फंक्शन भी चल जाता है, ठीक है। ये पॉज कर दिया, ये स्टार्ट। अब इसके साथ एक चीज़ जो हमारे पास मसला बन रहा है कि ये हम क्या करें, ये बटन है हमारे पास, इसको हम बार बार प्रेस करें तो ये हमारे पास वर्क क्या है नहीं करता, वो स्पीड इसकी बढ़ा देता है, ठीक है। ये देखें, मैंने बार बार प्रेस किया है तो इसकी स्पीड को वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। हमने क्या किया है, स्टार्ट वाले फंक्शन को बार बार, सेट इंटरवल को बार बार चला दिया है, तो वो उसकी स्पीड के हिसाब से बहुत ज़्यादा बार, और वो उसमें स्पीड ला देगा, उसमें तेज़ी ला देगा। अब हमने इसको करना क्या है, इस बटन की एक आईडी देते हैं, और अब इस बटन को मैं क्या है एक आईडी देता हूँ स्टार्ट वाले बटन को, ठीक है। अब इसको मैं आईडी देता हूँ STRTT, ठीक है। ये स्टार्ट, इसको मैंने आईडी दे दी। अब इस आईडी को जैसे ही मैं कहता हूँ कि ये स्टार्ट वाला बटन मेरे पास प्रेस हो, तो मैं इसको क्या कर दूँ, ये वर्क करना बंद कर दे, ठीक है। या मैं इसको हाइड कर दूँ, या मैं इसको डिसेबल कर दूँ। तो अब मैं यहाँ पे यही चीज़ फंक्शनैलिटी देने वाला हूँ, और ये देनी कहाँ है, STR फंक्शन, क्योंकि हमने स्टार्ट पे ऑन क्लिक लगाया हुआ है STR। मैं चाहता हूँ जैसे ही मेरे पास ये फंक्शन स्टार्ट वाला कॉल हो, तो उसके साथ ही हमारे पास ये बटन डिसेबल हो जाए। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल C इज इक्वल टू, इसमें इस वेरिएबल में मैं क्या करता हूँ, आईडी गेट कर लेता हूँ। किस चीज़ की आईडी, उस बटन की, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब आईडी हमने उसको क्या दी है, ये देख लेते हैं। आईडी उसको दी है STRTT, ठीक है, STRTT। अब ये हमारे पास क्या है, गेट हमने इसको कर लिया है। अब इसको गेट कर लिए, अब इस पे फंक्शनैलिटी ऐड करनी है कि जैसे ही हम ये बटन प्रेस करें तो हमारे पास ये डिसेबल हो जाना चाहिए, या इसकी विजिबिलिटी हाइड हो जानी चाहिए, ठीक है। अब ये चीज़ हम दो तरीकों से कर सकते हैं। CSS के ज़रिए इसकी विजिबिलिटी ख़त्म कर सकते हैं, और दूसरा सेट एट्रीब्यूट, जो कि हमारे पास सेट एट्रीब्यूट है जावास्क्रिप्ट के ज़रिए हम उसको कोई एट्रीब्यूट सेट भी कर सकते हैं और उसको कोई फंक्शनैलिटी भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको स्टाइल देता हूँ, C.स्टाइल। इसको मैं क्या स्टाइल देता हूँ, इसकी विजिबिलिटी डॉट विजिबिलिटी इज इक्वल टू, इसकी विजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, वो मैं इसको डायरेक्ट यहीं से वैल्यू पास करता हूँ, ठीक है, जो कि हमें वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग में देनी होगी। मैं इसको कर देता हूँ हिडन। अब जब ये हमारे पास फंक्शन स्टार्ट का कॉल हो तो इसका बटन गायब हो जाना चाहिए। ये देखें, मैंने कॉल किया है इसको, और जैसे ही मैंने स्टार्ट का बटन दबाया तो बटन गायब हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं ये वाला बटन दबाऊँ, पॉज वाला, ठीक है, तो जैसे ही ये या क्लियर का बटन दबाऊं तो ये अगेन विजिबल हो जाना चाहिए। तो ये भी एक मसला है। अब हमने इसको भी मलहूज़ खातिर रखना है, इसका भी ख्याल रखना है। इसको कैसे करेंगे, अब ये चीज़ हम देखने वाले हैं। अब स्पीड तो डबल हो नहीं सकती, क्योंकि हम एक बार प्रेस करेंगे तो बटन हमारा गायब हो जाएगा। तो हमारी स्टॉप वॉच क्या है, सही तरीके से काम करेगी, ठीक है। स्टॉप वॉच हमारी क्या है, ठीक तरीके से काम करेगी। अब जो मसला है मेन, हमें ये बटन वापस लाना है। ये बटन वापस लाना है, ये फंक्शन स्टार्ट में खड़ा है, और मैं कहता हूँ कि जैसे ही मैं स्टॉप वाला फंक्शन यूज़ करूँ उसमें ये बटन मुझे वापस मिल जाना चाहिए।
तो मैं क्या करूँगा, मैं अगेन इस पे अप्लाई कर दूंगा। अब हमारे पास ये वेरिएबल किस में, सी में हमने गेट किया है, लेकिन ये इसको मैं वेरिएबल सी बाहर डिक्लेयर करवा देता हूँ फंक्शन से, वेरिएबल सी। क्यों? क्योंकि वेरिएबल हमने जो उसकी आईडी गेट की है वो एक फंक्शन के अंदर गेट की है, तो उसको बाहर यूज़ नहीं कर सकते, उसको बाहर सी को यूज़ नहीं कर सकते। अब अगर बाहर यूज़ करेंगे तो वो हमारे पास काम नहीं करेगा। अब मैंने बाहर अगर डिक्लेयर कर दिया है वेरिएबल सी, तो अंदर मैं बगैर टैग वेरिएबल का दिए उसको यूज़ कर सकता हूँ, और इसी तरह इस फंक्शन में भी मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं सी डॉट स्टाइल डॉट, मैं इसके साथ इसकी विजिबिलिटी कर देता हूँ, विजिबिलिटी इज इक्वल टू विजिबल। ठीक है। अब ये दो चीज़ें एक कौन से फंक्शन में हैं, स्टॉप। ठीक है, स्टॉप के फंक्शन में हमने दो चीज़ें ऐड कर दी हैं। जैसे ही मैं स्टॉप का बटन प्रेस करता हूं तो ये वापस आ जाता है, लेकिन मैं क्लियर का बटन प्रेस करता हूं तो अगेन ये वापस आ जाता है। ऐसा क्यों? हालांकि हमने क्लियर में तो ये डिफाइन ही नहीं करवाया, ये विजिबिलिटी शो ही नहीं करवाई, लेकिन क्लियर के फंक्शन में हमने पूरे स्टॉप के फंक्शन को जब कॉल किया हुआ है तो उसमें ये वाली स्टेटमेंट अगेन चल जाएगी और बटन हमारा क्या है, अगेन विजिबल हो जाएगा। तो ये हमारी स्टॉप वॉच बनकर तैयार हो चुकी है। ठीक है, अब हमारे पास ये प्रॉपरली वर्क कर रही है, इसको हम ब्रेक भी लगा सकते हैं। ठीक है, जो इसके साथ करना चाहें कर सकते हैं। तो ये हमारी स्टॉप वॉच थी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी हाज़िरी ज़रूर लगवाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।